Hello, friends, students, and all of you interested guys. Today, we are going to start on new web series like प्रोजेक्ट वेब सीरीज। ओके बच्चों, तो क्या है प्रोजेक्ट वेब सीरीज में हम लोग पहले सीरीज में जानना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट होता क्या है, प्रोजेक्ट प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट की कैटेगरीज कैसे होती हैं, प्रोजेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, इन सारी चीजों को बच्चे हम लोग जानेंगे। हाँ, तो चलते हैं बिना समय गंवाए हम लोग प्रोजेक्ट सीरीज की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर हम लोग प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे कि क्योंकि हम लोगों को फाइनल सेमेस्टर में या ऐसे भी हम लोगों को कंपनीज में रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। रिपोर्ट यानी कि डॉक्यूमेंटेशन। तो पहले हम लोग जानेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन, पहले प्रोजेक्ट जानेंगे कि प्रोजेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रोजेक्ट को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है सिनॉप्सिस और दूसरे होते हैं रिपोर्ट। सिनॉप्सिस वास्तविकता में अगर बात की जाए तो एक तरह का समरी है, सारांश है, जो यह बतलाता है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या होना है, प्रोजेक्ट में आपने किस टूल्स का यूज किया है, किस फ्रंट एंड का टूल्स यूज किया, वो सारी चीजें आएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे। प्रोजेक्ट व्हाट इज प्रोजेक्ट? व्हाट इज प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट के बाद फिर हम लोग जानेंगे कि प्रोजेक्ट में एक एक करके हम लोग सीरीज बाय सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग चलते हैं, अभी आपके सामने वन बाय वन करके हम लोग आएंगे। व्हाट इज प्रोजेक्ट? देखिए इस प्रोजेक्ट में दो कैटेगरीज में हम लोग इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगराइज करेंगे। एक होता है सिनॉप्सिस और दूसरे होते हैं रिपोर्ट। सिनॉप्सिस क्या होता है? एक तरह का समरी होता है, जो मैंने आपको पहले ही प्रीवियसली आई सेड टू यू कि सिनॉप्सिस होता है, सारांश होता है, जो ये बतलाता है कि आप प्रोजेक्ट में क्या क्या टूल्स यूज किए हैं, आप प्रोजेक्ट में कौन से डेटाबेस किए हैं यूज, और प्रोजेक्ट का कैटेगरीज क्या है, प्रोजेक्ट कितने तरह के आपके प्रोजेक्ट टाइप्स में हैं, ये सारी चीजें बतलाते हैं। तो प्रोजेक्ट को हम लोग टू कैटेगराइज करते हैं। और सेकेंड है रिपोर्ट। तो रितुल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे सिनॉप्सिस लिखने जा रहे हैं, सिनॉप्सिस और फिर रिपोर्ट। तो पहले प्रोजेक्ट को अगर हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं परियोजना, कार्य परियोजना, यानी किसी कार्य के लिए जो एप्लीकेशंस आप बनाते हैं, डेवलप करते हैं, अर्थात निर्माण होता है, वही प्रोजेक्ट कहलाता है। यानी कि इसे हम लोग कहते हैं परियोजना, यानी कोई भी प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए ही एंटाइटल्ड नहीं है, प्रोजेक्ट का संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज के लिए भी हो सकता है। प्रोजेक्ट आप टेंडर लेते हैं, उसमें भी प्रोजेक्ट कहा जाता है। कोई भी रियल लाइफ, अंततः और वस्तुतः हम लोग एक ही शब्द में कहेंगे कि रियल लाइफ में जो कार्य को करने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहना उचित नहीं होगा, तो बेहतर क्या है, डेवलप करना। जो चीजें हम लोग डेवलप करते हैं वही हमारा प्रोजेक्ट कहलाता है। वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और वो किसी तरह का कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, किसी तरह की मशीनरी पार्ट भी हो सकते हैं। एक कहना कतई संबंध नहीं है कि प्रोजेक्ट का शब्द सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं है। आप वस्तु स्थिति यही कहेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि वह डेवलपमेंट हो सकता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट। एक रिपोर्ट होते हैं और दूसरा होता है सिनॉप्सिस। तो
फर्स्ट हम लोग इस रिपोर्ट को रिपोर्ट की जगह पर फर्स्ट हम लोग सिनॉप्सिस करते हैं और सेकेंड रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट को यहाँ पे हम लोग रखते हैं। एक प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे भी और उसको करके मैं बताऊंगा आपको कि कैसे होता है। और यहाँ पे एक है सिनॉप्सिस, इसे हम लोग बोलेंगे सिनॉप्सिस। बेसिकली सिनॉप्सिस द टर्म, मैंने पुनः इस बातों को मैं दोहराना चाहूंगा कि सिनॉप्सिस मतलब होता है सारांश, समरी, यानी कि प्रोजेक्ट है क्या, प्रोजेक्ट में आपने टूल्स क्या यूज किया है। सिनॉप्सिस, जब भी आपको कॉलेज में या कंपनीज में प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन जमा करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है, और फिर आफ्टर कुछ टाइम बाद अगर सिनॉप्सिस आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको रिपोर्ट के लिए कहा जाता है कि आप आगे अपना प्रोजेक्ट कीजिए। जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़ता है। वो सिनॉप्सिस क्या होता है, एक तरह का सारांश है जो बतलाता है कि आप प्रोजेक्ट में क्या करना चाहेंगे। तो प्रोजेक्ट का डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट किसी कार्य को करने के लिए जो डेवलपमेंट अर्थात निर्माण किया जाता है वही प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उसका एक सिनॉप्सिस देना पड़ता है, अर्थात सिनॉप्सिस का मतलब सारांश हुआ, जो आप कॉलेज में जमा करें, कंपनीज में सबमिट करें या कहीं भी किसी चीजों में हो सकते हैं। वह सिनॉप्सिस बतलाता है कि इस प्रोजेक्ट में कौन सा टूल्स इस्तेमाल किया गया है, इस प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड टूल्स क्या यूज किए गए हैं, इस प्रोजेक्ट में बैक एंड टूल्स क्या यूज किए गए हैं, इस प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया गया है, यह प्रोजेक्ट कितने दिनों में प्रिपेयर होगा, इस प्रोजेक्ट की कैटेगरीज क्या है, यह प्रोजेक्ट से क्या क्या हो सकता है। बेसिकली सिनॉप्सिस ही एक तरह का सारांश है जो बतलाता है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हो सकती हैं। अगर सिनॉप्सिस आप सबमिट करते हैं तो जो आपके ऑथोराइज्ड पर्सन है, चाहे वो कॉलेज हो, कंपनीज हो या कोई हो, वो सिनॉप्सिस आपका रिव्यू करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद उनको ये पता चलता है कि हाँ, आप प्रोजेक्ट में क्या करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट में क्या होना है, यह प्रोजेक्ट किस चीज के लिए बनाया जा रहा है। तो उसके बाद अगर वह संतुष्ट आपके प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस से होते हैं तो आपको अप्रूवल दिया जाता है। तो याद रखना है कि बिना सिनॉप्सिस के इस रिपोर्ट और सिनॉप्सिस के बीच में एक टर्म्स आता है जिसे हम लोग अप्रूवल बोलते हैं। अप्रूवल तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि सिनॉप्सिस आप सबमिट नहीं करते हैं, और जब सिनॉप्सिस आपके मिल जाएंगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आप रिपोर्ट बनाना शुरू कर देते हैं। वास्तविकता यही है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे अप्रूवल। ये अप्रूवल देता कौन है, ये अप्रूवल अगर आपके कॉलेज के डीन है, एचओडी, जो भी कंसर्न प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है या कंपनीज के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अगर कॉलेज की बात करें तो प्रोजेक्ट डीन की बात होगी, और अगर हम कंपनी की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर की बात हो सकती है। तो निर्भर करता है कि आप कॉलेज के लिए सबमिट कर रहे हैं या आप अपने कंपनीज के लिए सबमिट कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी पहले आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना ही पड़ता है। और जैसे ही सिनॉप्सिस आपके सबमिट हो जाते हैं तो फिर आपको अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल जैसे ही मिलेगा तो आपको कहा जाता है कि यस, आपका प्रोजेक्ट सही है, अब आप इस रिपोर्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए। तो आज के सीरीज में हम लोगों ने जाना कि प्रोजेक्ट क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होते हैं, सिनॉप्सिस को अप्रूवल कैसे मिलता है, रिपोर्ट कैसे मिलते हैं। दूसरे सीरीज में हम लोग जानेंगे कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ता है, और हम लोग यहाँ पे एक एक करके एक्नॉलेजमेंट करके आपको बताएंगे कि कैसे होगा। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कल अर्थात दूसरे सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्नॉलेजमेंट की, अर्थात प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले एक्नॉलेजमेंट कैसे हम लोग सबमिट करना है, एक्नॉलेजमेंट कैसे बनाना है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हुए प्रोजेक्ट का एक एग्जाम्पल लेंगे, और वो प्रोजेक्ट हम लोग एक स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट के टाइटल को देखते हुए हम लोग प्रोजेक्ट को समझेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड इंटरेस्टेड गाइज,
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ ही साथ मेरे कंप्लीट सीरीज को देखें ताकि आप प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन को समझ पाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।